साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कलयुग के भगवान की। इसके अंदर सर्वप्रथम हम बात करते हैं ब्रह्मा जी की, जो कि आज के युग में प्ले कर रहे हैं अमित शाह। ये अमित शाह ही सरकारों के जन्मदाता हैं। कहाँ सरकार बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे छल कपट फरेब जैसा भी करना पड़े, सरकार बीजेपी की बनानी है। बाई द वे किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है तो उसको जब तक गिरा नहीं दिया जाता तब तक लगातार ये लगे रहते हैं जब तक वो सरकार भाजपा सरकार में तब्दील नहीं हो जाती। इसके लिए जितना मर्जी पैसा खर्च करना पड़े, 100 200 करोड़ में एक विधायक को खरीदा जाता है। और सरकार, आपको मालूम है, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, काफ़ी राज्यों में बहुमत ना मिलने पर भी सरकार बना ली जाती है। आज के युग में भगवान विष्णु का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। कब कहाँ क्या होगा सब इनको मालूम है। किसको उठाना, किसको गिराना, देश को कैसे चलाना है, ये सब विष्णु जी के जो कार्य हैं सब ये मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता कह सकते हैं, बहुत अच्छे सेल्समैन हैं। चुनाव के अंदर सिर्फ 20% वोट ही भारतीय जनता पार्टी ले पाती है, उसमें ही इनकी सरकारें बन जाती हैं और इनका राज चलता रहता है। बीजेपी के सारे नेता राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। इनको ये नहीं मालूम, उसको हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि गूंगा व्यक्ति भी काम कर सकता है। राहुल गांधी की मजाक उड़ाई जाती है, जगह जगह बेइज्जत किया जाता है और कांग्रेस के ऊपर सारे ही आरोप लगाए जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उनकी कमियों की वजह से हुआ है। नेहरू जी की कमियां तो कुछ मान सकते हैं, पर भारतवासियों ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी वह समय भी देखा है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वह समय भी लोगों ने देखा है। इन्होंने शहीदी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार जनसंघ से लेकर के आज तक कौन सा नेता है जिसने कुर्बानी दी हो या स्वतंत्रता सेनानी हो? कोई नहीं है। इनको तो बनी बनाया सब कुछ मिल गया है और मौज ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब इनके द्वारा कांग्रेस पे आरोप लगाए जाते थे कि बोफोर्स तो सुखोई विमान और मिराज विमान, इनको लेकर के बहुत ही विद्रोह हुआ था। जबकि जब कारगिल युद्ध हुआ तो ये बोफोर्स तो ही थी जिनके द्वारा युद्ध जीता गया। आज चाइना से तनाव है, आज भी बोफोर्स तोपें, सुखोई विमान, मिराज विमान ये ही बॉर्डर पे लगे हुए हैं। उस टाइम तो ऐसा दिखाया गया था जैसे कि पेमेंट कर दिया गया, भुगतान कर दिया गया और कुछ नहीं मिला। आज वही सब अस्त्र काम आ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, पर इतने वर्ष हो गए हम देख रहे हैं अभी तक झोला नहीं उठाया है। तो अगर जाना ही है तो झोला उठा के चले क्यों नहीं जाते, जबकि देश के सभी व्यापारी, मजदूर, किसान, रेडी पटरी वाले सब परेशान हैं। इनको अब तो झोला उठा ही लेना चाहिए।
महेश यानी शंकर भगवान, उनका पाठ आज योगी जी अदा कर रहे हैं। वह दुष्टों को ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं। और परंतु इन सब के अंदर कुछ निर्दोष भी मारे जाते हैं। योगी जी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के मुखिया भी हैं। इनके पास मुख्यमंत्री पद के अलावा यह भार भी है। इनके पिताजी टेरी में उनका स्वर्गवास हो गया। कोरोना काल की वजह से यह नहीं जा पाए, यानी नहीं गए कि मुझे उत्तर प्रदेश की सेवा करनी है। इनके पास हेलीकॉप्टर भी है सरकार के पास। पिता के अंतिम क्रियाक्रम में चले जाते, 2-4-5 घंटे लग जाते। और आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, वहाँ से ही निर्देश दे के सारे काम कर सकते थे। पर ये जनता को दिखाना चाहते थे, देखो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। योगी जी रात को 6 से 8 घंटे सोते हैं। इससे भी कम समय लगना था पिता की अंतिम क्रियाक्रम में जाने आने में। तो क्या मतलब ये समझा जाए कि जब कोरोना काल चल रहा है तो योगी जी सोते भी नहीं हैं? सोते हैं ना, उसी टाइम में सारा काम हो सकता था। इनके बारे में यह कहना चाहता हूँ, ये उस तरह के हाथी हैं। इनके खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं सुरेश कुमार महा, सभी को मेरा प्रणाम।